भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा सवाल रहेगा। अवधेश जी, अब 2026 आपके लिए तो एक बहुत बड़ा साल है, और साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी तरफ से जो वादा किया गया कि हम लैंडफिल साइट्स को क्लियर कर देंगे 2026 में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये साल फिर दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसमें आपने अगर सफलता पा ली। लेकिन धरातल पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। अवधेश जी, जो हमने वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए थे चुनाव के समय में, वो वायदे हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। रही बात दिल्ली के कूड़े के पहाड़ है, उनको खत्म करने के लिए भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। पिछली सरकारें भी आपने देखी, 11 साल एक सरकार रही आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, 1 इंच कूड़े का पहाड़ कम नहीं कर पाई। आज के समय में वही कूड़े के पहाड़ 1 साल में, जब से भाजपा सरकार आई है 2025 से 26 1 साल हुआ है, तब से अब तक यदि हम बात करें तो 205 लाख मीट्रिक टन जो पुराना कचरा था वो कम हुआ है। और उससे क्या फायदा हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको। ओखला की बात करते हैं, ओखला लैंडफिल साइट की, वहां पर 40 मीटर जो कूड़े का पहाड़ था वो 40 मीटर कम हुआ है, इससे 10 एकड़ जमीन वहां की साफ हुई। दूसरा आइए आप बलसपा लैंडफिल साइट पर, वहां जो पहाड़ था कूड़े का पहाड़ वो 40 मीटर उसकी कमी हुई है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी 40 मीटर में 40 मीटर कमी आई है उसकी ऊंचाई में, और जो जमीन 12 एकड़ जमीन वहां साफ हुई। इसी तरह से गाजीपुर लैंडफिल साइट लीजिए आप, जो वहां कूड़े का पहाड़ था उसमें भी 10 से 15 मीटर कमी उसमें आई। इसका मतलब साफ है, जो इस समय दिल्ली में सरकार है भाजपा सरकार, वो पूरी तरह से दिल्ली को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और हम बातों में काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पहले बायो माइनिंग जो की जा रही थी 20 से 25,000, उसकी क्षमता बढ़ाई गई है। 30 से 35,000 मीट्रिक टन जो कूड़ा है बायो माइनिंग की जा रही है। नए गैस के प्लांट लगाए गए हैं, और आप सोचिए जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द हम कूड़े के जो पहाड़ है वो खत्म कर सकें, दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा दे सकें और प्रदूषण मुक्त दिल्ली दे सकें, ताकि दिल्ली वाले खुलकर सांस ले सके दिल्ली।